आपकी भी सुप्रीम कोर्ट बार की भी यही इस्तदा थी और आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से कि इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बने, या कम से कम लार्जर बेंच बन जाए या तो फुल कोर्ट बन जाए तो वो आइडियल होगा, लेकिन उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। फैसला आ चुका है, शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल रीजनिंग आनी है। आपके नज़दीक अब ये फैसला इन फील्ड है, इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके नज़दीक? मैं सबसे पहले तो इसकी कानूनी इम्प्लीकेशंस पे जाने से पहले आपको मुनीब एक बात करूंगा। हमने तो बड़ी मासूम सी ख्वाहिश की थी इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए। हमारे 8 प्रेसिडेंट्स जो हैं उन्होंने कल जाकर रिक्वेस्ट की थी। कोई जाती एजेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद एक ही था कि हमारी अदलिया पे, हमारे निज़ाम पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका बहाल हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी उस छोटी सी जो रिक्वेस्ट थी, ख्वाहिश थी, उसको अपनी शायद मोहतरम जज साहिबान ने दरगोरे इस्तना नहीं समझा, इसलिए अल्टीमेटली उसके नतीजे में ये आपके सामने एक बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है जी। और इससे एक जो खास बात दोस्तों की सामने आ रही है जी, पहली जजमेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फलां है फलां बात। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, ये बड़ी डिसेप्टिव बात होती है जब एक जजमेंट की डिटेल रीजनिंग नहीं आती और उसकी तनकीद और उसकी फेवर में जब आर्गूमेंट आते हैं तो उसके बाद लिखने वाले जो हैं दोस्त, जो हमारे मोहतरम कोई भी किसी हवाले से, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी नरेशन को टेम करते हैं और चेंज करते हैं, इसलिए कि उसको अकॉर्डिंगली किया जाए। अब मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो इंतशार है सोसाइटी में। मेरी नुक्ता नजर, मैं आज बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर आपको ये बता रहा हूँ, बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के बता रहा हूँ। इसकी आपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस और रेमिफिकेशन के हवाले से जब बात की है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कल ये बात एक बड़ी सोच समझ के की थी कि ये जजमेंट किसी शख्स के फेवर में नहीं होगी, किसी शख्स के खिलाफ नहीं होगी, ये निजाम के खिलाफ होगी या निजाम के फेवर में होगी, ये रियासत के साथ या रियासत के खिलाफ होगी। और इसका नतीजा खुदा न खास्ता कल को आप आने वाले वक्त में जब देखेंगे कि जब आप ये देखेंगे कि ये जमहूरी निजाम जो है सारे का सारा जो है जी, ये आपके सामने लरजता हुआ नजर आएगा और उसका अल्टीमेटली ब्लेम जो है उन सारे लोगों को जाएगा जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और उसमें इस जजमेंट का भी जिक्र होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं कभी किसी की तनकीद से नहीं खौफ में आता, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं अपने अंदर की बात करता हूं। बहैसियत पॉलिटिकल, वी हैव टू वर्क फॉर द पोस्टेरिटी, वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, वी हैव टू वर्क फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप हर चीज को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, ना मैंने सदर रहना है, मैंने अक्टूबर में मेरा टेन्योर खत्म हो जाना है, लेकिन मैं बहैसियत शहरी तो जिंदा रहना हूँ। मैं हमारे मोहतरम जज साहिबान जो हैं, मैं बात और आपको बताना जी, वो ये इसलिए कि कल मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनी और मैं इस फैसले पे भी एक कमेंट करूंगा को जो आर्टिकल 63A के हवाले से एक जजमेंट का जो अजमत सईद साहब वाली का कमेंट किया गया कि जी उस जजमेंट में वो 8 जजेस का फैसला है 17 में से, हाल दो के 8 ने उस जजमेंट के साथ बाकी कुछ लोगों ने नोट दिया और वो जजमेंट मेजॉरिटी फॉलो हुई। और जिस जजमेंट के 2-3 जज साहिबान ने, 4 ने डिफर किया, उन्होंने जिस पॉइंट पे डिफर किया उसकी रीजनिंग दी, दैट वाज ए मेजॉरिटी जजमेंट। हाउ द 3 ऑनरेबल जजेस कैन ओवररूल ए जजमेंट गिवन बाय the majority bench?
बट सर ये फैसला, बस सर बसंत एहतराम ये फैसला तो चले अब आ गया, अब कानूनी ऑप्शन तो चले जिसको रिव्यू फाइल करना है वो करें या ना करें, वो उनके पास इस्तेहकाक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहसियत एक कानूनदान आपके नज़दीक इस जजमेंट के बाद क्या स्कोप रह गया है उस अपील का, जो कि वो 25 डिफेक्टिंग मेंबर्स हैं, उनकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। वो मैं बात कर रहा हूँ। कल मैं कोर्ट में बैठा हुआ था। अब बात ये है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बात करते हैं या पार्टी हेड की बात करते हैं तो मोहतरम इमरान खान साहब जो हैं वो तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर ही नहीं है। ही रोट ए लेटर ऑन हिज डायरेक्शन, 25 members were denotified. ठीक है। Thereafter, अब पार्लियामेंट्री लीड उस सारी रीजनिंग में अब डिटेल जजमेंट में कैसे ये चीजें आती हैं, ये बात की बात है। बट सर एक और भी आज हुआ ना सिलसिला कि जब ये आज समाअत हो रही थी तो उसमें जनाब जस्टिस इजाजुल अहसन साहब ने जब उनसे के सामने ये जजमेंट या उस अपील का जिक्र हुआ जो मौजूद है उन 25 लोगों की, तो उन्होंने कहा कि अब तो पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है और एक ख्याल किया जाता है कि अगर वो अपील मंजूर कर ली गई तो फिर वो हमजा शहबाज शरीफ को दोबारा वो वोट मिल जाएंगे। तो उसके जवाब में इजाजुल अहसन साहब ने फरमाया सामने के बहुत सा पानी गुजर चुका है, यानी कि वो एक किस्म की पुरानी क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन हो गई है। मैं यही बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं इसीलिए मुझे ये तकलीफ होती है कि जब कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की, इसीलिए हमने उस सारी चीज को भांपते हुए ये सारी चीज रिक्वेस्ट की थी कि उसमें ये था कि मोहतरमा जो हैं मरियम साहिबा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, हर चीज का हर बंदे का एक अपना नुक्ता नजर है। उनमें उन्होंने कहा कि मोहतरम इजाजुल अहसन साहब जो हैं वो हमारे पनामा में भी उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, नवाज शरीफ केस में भी उन्होंने फैसला दिया, 62(1)(f) में भी फैसला दिया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के भी जज हुए। तो बात यह है कि आपने अपना पोस्चर जो है वो न्यूट्रल रखना होता है। ठीक है। अब हम भी सारे जब कोर्ट में भी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी वो भी यही हो रही थी, तो इसलिए जजेस का पोस्चर न्यूट्रल होना चाहिए। बाकी मैं कुछ चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ बहैसियत कानून के तालिब इल्म, और इससे एक बड़ा और तसर जो उभरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इससे एक इतनी वाज़े बात आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे एक तसर मिलता है कि जैसे बहुत बड़ी तकसीम है। अच्छा। बहुत बड़ी तकसीम है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो आज वो तसर जो है फायज़ ईसा साहब का जो खत है वो भी एक उसकी मैंने रिफ्लेक्शन है जी, उसकी रिफ्लेक्शन है। ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे और हमारी रियासत पे और हमारे लोगों को और हमारे तमाम जो मोतबरीन है, मैं लफ्ज़ मोतबरीन कर रहा हूँ उसमें सारे इंक्लूडेड, उनको सच बोलने की भी तौफीक दे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एहसन बूद साहब।